नमस्कार। आज हम अरविंद अडिगा के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास श्वेत बाघ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास उपन्यास का एक सारांश है और हम समझना चाहते हैं कि इसका असल संदेश क्या है। वो मुख्य पात्र बलराम हलवाई कौन है और आधुनिक भारत पर इसकी जो तीखी टिप्पणी है वो क्या है। हाँ, ये वो किताब है जो भारत की चमक दमक के पीछे की सच्चाई दिखाती है, काफी बेबाक अंदाज में। हाँ, बेबाक तो है, कई बार पाठक को असहज भी कर देती है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह से आईना है। पकड़ मजबूत है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मुख्य पात्र से। बलराम हलवाई हाँ, बलराम। एक गरीब गांव का लड़का, मतलब जिसे कहते हैं रिक्शा चालक का बेटा। उसकी नियति जैसे तय कर दी गई हो। सही। लेकिन वो इस अंधेरे से निकलकर बेंगलोर में एक सफल उद्यमी बनता है। ये जो सफर है काफी नाटकीय है। हाँ, और जिस तरह से ये कहानी सुनाई गई है वो भी इसे खास बनाती है, जैसे वो चीनी प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहा हो। हाँ, वो पत्रों वाला अंदाज। बिल्कुल। और बलराम का नजरिया जो है वो तीखा है, बेबाक है और उसमें एक अजीब सी, मतलब चौंकाने वाली ईमानदारी है। ईमानदारी किस मायने में? वो तो काफी। हाँ, मतलब वो अपने इरादे, अपनी चालाकी, यहाँ तक कि अपनी क्रूरता भी, वो कुछ छिपाता नहीं है, सब खुलकर बताता है। अच्छा, तो ये ईमानदारी सिर्फ एक क्या कहते हैं साहित्यिक तरीका है या ये उसके चरित्र का ही हिस्सा है? क्या इसीलिए वो इतना यादगार है भले इसके काम नैतिक रूप से सही ना हो? मेरे ख्याल से दोनों हैं। ये स्टाइल उसके चरित्र को उभारता है, उसकी आवाज सीधी है, कच्ची है, बिना किसी लाग लपेट के। और वो समाज के दोहरे मापदंडों पर जैसे सीधा हमला करता है। उसकी ईमानदारी, चाहे वो क्रूर लगे, पाठक को सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये सिस्टम ही उसे ऐसा बना रहा है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो वो बिल्कुल अलग लगता है, एक दब्बू सा आज्ञाकारी नौकर है ना। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर वो गुस्सा, वर्ग व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ और उसे बाहर निकलने की एक जबरदस्त इच्छा वो पनपने लगती है। और यहीं से उसका बदलाव शुरू होता है। हाँ, और यही उपन्यास एक अहम मोड़ लेता है। उसके जीवन में एक निर्णायक और कहना होगा एक क्रूर घटना घटती है। हाँ, एक ऐसा कदम जो सब कुछ बदल देता है और वो दिखाता है कि कैसे चरम हालात और महत्वाकांक्षा किसी इंसान को उसकी पुरानी नैतिकता से पूरी तरह उखाड़ सकती है। ये सिर्फ हालात का शिकार होना नहीं है। नहीं, यह हालात को अपने पक्ष में मोड़ने का एक बहुत ही निर्मम सोचा समझा प्रयास है। और ये सब घट रहा है उस भारत में जहाँ एक तरफ जबरदस्त आर्थिक तरक्की दिखती है, ऊंची इमारतें, नई गाड़ियां, हाँ, चमक दमक। और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी गरीबी, वो सामाजिक खाई। अडिगा इसी विरोधाभास को कहानी का कैनवस बनाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो उपन्यास सिर्फ गरीबी अमीरी का फर्क नहीं दिखाता। ये उस विकास की सतह के नीचे जो भ्रष्टाचार है, शोषण है, नैतिक पतन है, उसको उजागर करता है। हाँ, अडिगा जैसे ये कह रहे हैं कि इस अंधेरे से निकलने के लिए बलराम जैसे लोगों के पास शायद चालाकी, विद्रोह और हाँ, क्रूर महत्वाकांक्षा के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता। स्वस्वामित्व पाने की उसकी जो इच्छा है। हाँ, वो इच्छा उसे नैतिक सीमाएं लांघने पर मजबूर करती है। तो क्या उपन्यास इस रवैये को, मतलब सही ठहरा रहा है या सिर्फ दिखा रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उपन्यास इसे सही नहीं ठहराता, पर यह पाठक के सामने एक असहज करने वाला सच रखता है। अच्छा। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे ऐसे हालात बनाता है जहां नैतिकता एक लग्जरी बन जाती है, एक विलासिता। अडिगा का नजरिया आलोचनात्मक है, पर वो बलराम की बात बिना फिल्टर के पेश करते हैं। और अडिगा की लिखने की शैली, उसकी भी बहुत बात होती है। उसे विद्युतीय, व्यंग्यात्मक और सड़क छाप समझदारी से भरा बताया गया है। हाँ, शैली में वाकई एक ऊर्जा है, काला हास्य है, सीधी चोट करने वाले वाक्य हैं। भाषा में एक रवानगी है, तीखापन है। हाँ, और एक बेचैनी है जो पाठक को कहानी से जोड़े रखती है। बलराम की आवाज में गुस्सा भी है, चतुराई भी। और उसका चरित्र, वो कोई पारंपरिक हीरो तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कच्चा है, उसमें बहुत खामियां हैं, लेकिन वो अविस्मरणीय है। आप उससे सहमत हो या ना हो, उसे भूल नहीं सकते। सही कहा। ये उपन्यास पाठक के विचारों को चुनौती देता है, उसे असहज करता है, पर अपनी तेज रफ्तार कहानी और तीखे व्यंग्य से मनोरंजन भी करता है। ये आपको एक तरह से हिला कर रख देता है। हाँ, ये जरूर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर संक्षेप में कहें तो? श्वेत बाघ आधुनिक भारत की जो जटिलताएं हैं, चमक के पीछे छिपी असमानता है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की जो अंधेरी गलियां हैं, उसका एक शक्तिशाली, बेचैन करने वाला और हाँ,
अविस्मरणीय चित्रण है। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हाँ, क्या चरम मुश्किलों पर जीत पाने के लिए, खासकर जब कोई समाज के हाशिए से उठ रहा हो, तो क्या महत्वाकांक्षा को नैतिकता का बलिदान करना ही पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि जिसे हम सफलता कहते हैं, उसकी असली मानवीय कीमत क्या हो सकती है।